आएगा पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार है। पाकिस्तानी मंत्री ने माना पाकिस्तान में जो पानी चल रहा है उस पर हक सिर्फ और सिर्फ भारत का है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तानी मंत्री ने करते जल्दी से काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। पे एक पाकिस्तानी मंत्री ने एक बयान अच्छा। दिया है। आजम नसीर तारर, आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया है कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। क्या इसमें कोई पीसफुल सेटलमेंट निकल पाएगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, या ये मामला जंग की तरफ जा सकता है? क्योंकि पानी जिंदगी है और जब सवाल जिंदगियों पर आ जाएगा तो फिर जंग भी हो सकती है। आप मामलात को पीसफुली सेटल होता हुआ देख रहे हैं या नहीं? फिर आगे चलते हुए उन्होंने ये बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैनॉट इंटरफेयर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। बात तो और सही चल है। के उन्होंने ये भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्नड है, आप साइन कर चुके हैं। क्वेश्चन है एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान? पिछली दफा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? जय हिंद दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने शायद एक खबर सुनी होगी कि भारत ने रावी रिवर का जो फ्लो है पूर्णतः पाकिस्तान में बंद कर दिया। ठीक है, इसको लेकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाला था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि यूएन द्वारा बनाया गया। ठीक है, वहां पे दो देश के बीच के विवाद का फैसला किया था। ठीक है, तो उस पे पाकिस्तान के कानून मंत्री ने पाकिस्तान के संसद में कह दिया कि भाई हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये साइन किया हुआ है कि रावी रिवर पे पूर्णतः भारत का अधिकार है और उसका जो नेचुरल फ्लो है, चाहे उसके तहत जितना भी वाटर चाहे भारत आंशिक रूप से चाहे जितना भी चाहे वो छोड़ सकता है, भारत की मर्जी है। ठीक है, तो भारत से जब बाढ़ के थ्रू पानी आता था वो भी भारत के लिए इंडस वाटर के तहत इलीगल नहीं था और आज भारत पूर्णतः पानी बंद कर रहा है, वो भी इलीगल नहीं है क्योंकि हम साइन कर चुके हैं। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हमारी ही बेइज्जती होगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री ने ये कहा। ठीक है, तो कई पाकिस्तानी भाई भड़क उठे हैं, कह रहे ये तो गद्दार है। अब भाई जब कानून मंत्री है उसे बेसिक्स तो पता होंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे मुंह पे थूक पड़ जाएगा, हमें ही चप्पल पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं हो, कह रहे नहीं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाओ। ठीक है, जा ही नहीं रहे। न्याय कानून मंत्री ने तो मना कर दिया पाकिस्तान के कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, कोई सबूत कोई एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का अधिकार है उस पर। ना बात यह है कि ये तारड़ साहब जो हैं इन्होंने एक लॉजिकल बात बोली। इन्होंने बोला साहब देखो मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भारत के सिग्नेचर है, पाकिस्तान के सिग्नेचर है, जो भी उन अधिकारियों ने साइन करे होंगे, और ये कहती है कि साहब रावी नदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब नदियां तो हैं, नदियां हैं। अब बोला कि साहब ये नदी भारत में, ये पाकिस्तान। अब बोला कि साहब हमें इतना पानी चाहिए, बाकी आप ले लो, बाकी आप ले लो। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी देना है, राइट? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे घर में 6 सदस्य का खाना बन रहा है तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम नेबर को हमने बोला कि ठीक है साहब ये ताजा खाना है, फ्रेश खाना है, जूठा नहीं है, आप खा लो अगर आप खाते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी का उस खाने पे अधिकार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भारत ने नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया है जो भारत को नहीं देना चाहिए था। उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है, झूठ की घुट्टी पिलाते हैं ना। जब पाकिस्तान में बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह में 2-3 चीजें डालते हैं झूठ, कि बड़ा हो के फिर वो ऐसे फन फुफकारे सबके सामने।
एक तो ये झूठ है कि साहब जब भारत में बहुत पानी होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो भारत ने डैम बना रखे हैं, फिर भारत जो है वो पानी छोड़ देता है और उससे पाकिस्तान में बाढ़ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ हो जाती है। जब भारत में पानी नहीं होता है तो भारत फिर पानी ब्लॉक कर देता है, तो पाकिस्तान में सूखा आ जाता है। यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए या सूखा आए, गलती भारत। समझ रहे हैं आप मैटर, समझ रहे हैं आप? यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए, सूखा आए, भूकंप आए, सुनामी आए, पाकिस्तान में कुछ आए, वो गलती भारत की ही है। बिल्कुल यही लगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, अब ये तारड़ साहब जो है थोड़े से पढ़े लिखे टाइप के, ये लॉ मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ एजुकेशन होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तब इनको बनाया लॉ मिनिस्टर। अच्छा जी, जब इन्होंने बोला कि रावी नदी का पानी जो है उस पर पाकिस्तान का 1% भी अधिकार नहीं है, और सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, आप भारत को इस मामले में लड़के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपने लिख के दे दिया है उनको। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो गद्दार है, ये तो काफिरों की तरफदारी कर रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको कमेंट बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जरताज गुल ने बोला है कि आपने तो भारत का राइट जो है, भारत का अधिकार है रावी नदी के ऊपर, ये आपने मान लिया। अरे तारड़ कौन होता मानने वाला यार? राइट मान लिया, राइट तो था। तो राइट है। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो। अच्छा, पढ़ते हैं नहीं ना, इन्होंने 370-35 पढ़ा, ना इन्होंने CAA पढ़ा, ना इन्होंने NRC पढ़ा, ना इन्होंने जो प्लेबिसेट वाली चीजों के वो देते ना हवाला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, प्लेबिसेट होना चाहिए, ना इन्होंने वो पढ़ा इन्होंने कुछ नहीं, बकवास पूरी करवा लो। आप पूछो पाकिस्तानी एंकरों ने, तो तुम्हें पढ़ा है किसी ने? किसी पाकिस्तानी एंकर ने, एक ने। और खास तौर से वो, मैं उस लेडी का नाम नहीं लूंगा, जहरीली नागिन, एवरीबडी नोज हू शी इज, उससे पूछो कि बहन आपने पढ़ा है? फिजा खान भाई साहब क्या ले ली इधर। फिजा खान की भी इसने जहरीली नागिन, फिजा खान की वो तो भाई जॉनी सिंस के पास जाए, फिजा खलीफा भाई इसके बाद। लेकिन बात करेंगे, चलो मजाक अपनी जगह, नागिन तो वो बहुत बड़ी है, लेकिन भाई आज पाकिस्तान के कानून का मंत्री, क्योंकि यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बहुत सूखा पड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो रही, क्योंकि भारत ने किया हुआ पानी बंद। पानी जब हमें नहीं मिल रहा तो भाई हम पागल हो गए। हमारे तो कुछ बंदे कह रहे हैं पानी बंद हुआ है, पानी भारत से लेने के लिए हम जंग भारत से लड़ेंगे। और भाई 21 लाख की आर्मी है, 20 लाख प्लस उनकी आर्मी है, हथियार उनके पास ऐसे हैं कि अगर हमारे सामने वो खड़ा भी कर दे हम कहाँ उठेंगे। और भाई हमारे पास लड़ने को कहा था कि हम उनसे लड़ेंगे, वो बंदा और मेरी बात सुन, पानी जब वो छोड़ते हैं तो ये संभालने की गुंजाइश भी इनके पास हो ना, कोई डैम हो, कोई ऐसी चीजें बनाई हो कि भाई ये जाया करते हैं। हम अपना भाई साहब अलग सिस्टम बना रहे हैं, हम अपना कश्मीर को पानी देंगे, कश्मीर के लोग, उन्होंने अपना डैम बनाया और उधर बिजली भी पैदा करनी शुरू कर दी है। वहाँ के कश्मीरी अब आगे बढ़ेंगे, अपनी फसलों को वहाँ पर भाई साहब वो करेंगे। भाई साहब हमारे यहाँ क्या है, इंडिया ने तो पानी दिया है। अब हमारे यहाँ सब सूखा पड़ रहा है और हम लोग पागल हो गए। और आज हमारे मंत्री ने भी बात कह दी कि हम तो भाई अब अदालत में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी हमारे मुंह पे चपेड़ मार के हमें भगाएगा। क्या वो अगले इंडिया वाले पेपर दिखाएंगे, बोलेंगे जज ये देखे पहली सुनवाई में ले रखे, वो पड़ेगा। ओ यार ये तो अधिकार भारत का, उसने पाकिस्तानी PM के उस टाइम के साइन हुए हैं। ओ भाई वो तो हमें लाते मार मार के बाहर निकालेंगे। इंडिया तो देता रहा है, पानी नहीं देता रहा हमें, क्यों नहीं देता रहा है? इस पे तो गुंजाइश ही नहीं कि नहीं देता रहा है। ये चीज कुछ करते संभालते तो था ना। तो कितना संभालते? ओ यार कुछ बनाते था। कितने सालों के लिए संभालते? 10 साल गुजारा इंडिया नहीं संभाल रहा। और यार 20 साल गुजारा कर लेते। बात कर रहा हूँ आना तो भारत के कदमों के नीचे ही था ना इन लोगों ने। कुछ करते तो कम कामयाब होते ना। इंडिया ने किया ऐसा कुछ किया है तो देख ले। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। पानी आता है इंडिया की तरफ से, बिल्कुल। पाकिस्तान में कितने डैम बनाते और कितने सालों तक उस डैम का पानी ये यूज कर लेते। भारत ने तो बंद कर दिया है। बात इधर आ रही है डैम बनाओ कि तुम पूरे पाकिस्तान को खड्डा बना दो जिसमें पानी है, खत्म होना है एक दिन। हाँ ये बात तो है। भारत ने कर दिया बंद, 3 महीने हो गए पाकिस्तान में पड़ा हुआ है सूखा। लेकिन आज ये पाकिस्तान में भी बात हो गई कि हम भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते, वो भी मान के बांधते हुए। अदालत भी जाए तो कुछ भी नहीं कर वही ना। तो यार आपके क्या थॉट इधर बिठा